बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 पेपर नंबर 5 का ये जी। ये क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम बता रहे हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप क्या करते हो, ए प्लस बी का मॉड, और मिनिमम के लिए क्या करते हो, ए माइनस बी का मॉड। आपको पता है मॉड का मतलब है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू ये है -1। तो ये जब मॉड लेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 3 + 1 ये कितना बनेगा 4। फार्मूला आपने लिख लेना। और मिनिमम के कैसे होगा 3 - 1 तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे ए ये है और बी ये 1 है। तो मॉड ऑफ बी ये 1 का मॉड 1 ही आएगा। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है प्लस कर देंगे 3/2 + 1 दिस इज़ 5/2। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, दिस इज़ 3/2 - 1 दिस इज़ 1/2। डोमेन और रेंज लिखनी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। टेंजेंट की डोमेन और रेंज क्या होती है, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री पे चेंज कर लेता है अपने आप को। तो टेंजेंट की डोमेन होती है हमारे पास π/2 + n π, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू z। मतलब हम कह सकते हैं कि π/2 के ऊपर चेंज होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगी π/2 + n π। मतलब हर दफ़ा π/2 पे 90 डिग्री पे एंगल चेंज हो जाएगा इसका। ये डोमेन आ जाएगी इसकी, और रेंज आ जाएगी -∞ से +∞। इसके बाद सीकेंड है। सीकेंड की डोमेन होती है हमारे पास, सीकेंड की डोमेन हमारे पास है सारे नंबर्स, मतलब x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर हम देखें यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, सीकेंड भी ये चूँकि π/2 के इक्वल होता है, मतलब π/2 पे अनडिफाइन होता है। यहाँ पे x बराबर नहीं होना चाहिए π/2 के + n π। ये सीकेंड की डोमेन है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये वाला है कि ये π/2 के इक्वल नहीं होता और ये इक्वल होता है। इसके अलावा बुक में भी लिखी हुई है, वो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। और रेंज ये है, रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -1 एंड y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 1। आगे देखिए पार्ट नंबर 3। ये हमारे पास क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करना है। आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेस टू -1, x कॉमन ले लिया, x² - 1 नीचे x + 1। अब आपको पता है कि एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा क्या करना है हम लोगों ने माइनस। तो x + 1 और x - 1 आ गया, नीचे x + 1 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इससे लिमिट को पुट कर देंगे -1 और -1 तो यह आ जाएगा +2 बन जाएगा। आगे देखिए इसमें भी आप अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का क्यूब -2 का क्यूब, और ये बन जाएगा, फैक्टराइज कर लें, x² - 3x + 2x, और ये बनेगा हमारे पास -3x - 2x करेंगे इसको, 3x - 2x 5 तब बनेगा, 6 आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2a² + ab + b का स्क्वेयर। नीचे जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x - 3 और x - 2। तो आप देख रहे हो इस वक्त x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग आप लिमिट पुट कर दोगे, ये -1 आ गया, 4 और 4 ये आ गया 12, -12 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसमें पार्ट 4 के अंदर देखिए x डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 के रेडियन के। तो x डिग्री किसके इक्वल होगा, x π/180 रेडियन के, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री का मतलब है πx/180, और ये भी हमारे पास x आ गया। π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, ये 1 बन गई, और ये π/180 आ गया। तो π/180 ही और आंसर है। अब ये देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। 1/3n का उलट क्या होता है 3n।
तो n है हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये आ गया 1 + 1/3 n है, हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से क्या कर दिया डिवाइड, तो e⁻1/3। आगे चलते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, ये 3 का उलट होता है 1/3 होना चाहिए, तो ये 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम बाहर ले जाते हैं, क्योंकि 3 नहीं है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से ही डिवाइड कर देता हूँ। अभी एक दूसरे का इन्वर्स हो गए, ये e के इक्वल है और 2 3 × 6। राइट द स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग f(x), 4 स्टेप्स हैं इसके। y, लेट y = f(x), y + Δy, अगले स्टेप में y को Δy लिखेंगे और x को Δx लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारे पास, 2 में थोड़ी सिम्प्लीफिकेशन होती है, ये जरा कि माइनस हो जाएगा और देन हम लोगों ने y की वैल्यू पुट करनी है जो कि f(x) है। स्टेप नंबर 3 क्या था, Δx पे डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा चाहे इस तरह लिख लें या दूसरी तरह लिख लें, एक ही बात है, ये कर दिया। स्टेप नंबर 4 क्या था, लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0 है, तो ये लिख लिया, लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0, ये आ गया। तो इसको डायरेक्टली dy/dx भी लिख सकते हैं, बहरहाल बाकी ये स्टेप्स यही हैं और आगे ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये 4 स्टेप्स हैं। इसके बाद देखें डेरिवेटिव लेना है या ग्रेडियंट लेना है, dy/dx लेते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, x + a - 1/2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। आपको पता है पावर पहले पावर में से एक माइनस कर देंगे, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, यह देगा -1/2 -3/2, x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो यही आंसर है -1/2। इनको नीचे ले आए हैं, x + a⁻³ 3/2। सेकंड वन देखें, डिफ्रेंशिएट करना है f'(x) विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, पावर पहले x² का डेरिवेटिव डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं और x का 1 और 2 खाली आ गया, 6x + 2 आ गया f'(x). आपने f(1) निकालना है, 1 पुट कर दें, 6 × 1 + 2, तो दिस इज़ 1 is 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये कर दिया। अब यहाँ पे देखें dy/dx, क्वेश्चन 2 लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये बन गया हमारे पास 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1, 2x का डेरिवेटिव खाली 2 आ जाएगा क्योंकि x का 1 और 3 का 0 होता है, साइड पे लिख भी लें, 2 ऐसे dx/dx 1 आ गया और 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, -2x - 3, 2x का 2 और 1 का 0 आ गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2x + 1 -2x -−+3, ठीक है, ये वाला -−+3 हो जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे करते हैं 2x कट गया, 3 + 1 कितना बन गया 4, 4 × 2 = 8, 2x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसके मैग्नीट्यूड लेनी है इसके, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये लगाएंगे i के कंपोनेंट का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और j के कंपोनेंट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 36 + 64, दिस विल बी 100 एंड दिस विल बिकम द, याद रखिएगा ये स्क्वायर बाहर लेना है ताकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ऐसे लिखना है, अगर हम सिंपल लिखेंगे तो कोई नोटेशन नहीं आएगी मैग्नीट्यूड में। इसका भी एज इट इज़ है, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर और k के कंपोनेंट का स्क्वायर, 16 16 4, 36 का 6 आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नंबर 11 में देखिए 3v + w, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये वाला भी, 3v + w, v को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और w लिख लिया, और 3 1 3 3 5 15, 3 1 3, i में i वाला जाएगा, j में j वाला जाएगा और k में k वाला जाएगा।
अब ये 3v प्लस डब्ल्यू है। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा, ये बन गया मेरे पास 1 + 256 + 463, तो 472 और 473 बन जाएगा और 273 बन जाएगा। यही आंसर है इसका। आगे देखिए ये मैग्नीट्यूड का साइन दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा मेरे पास, इधर स्क्वायर रूट 13 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रिमूव किया 4 आ गया, a² + b² - 2ab और ये t² है, तो t² और t² 2t² - 2t, 4 और 1 कितना हो गया 5, 13 माइनस हो जाएगा, 13 में से 5 निकालेंगे 8 आ गया। अब आप जब इसको करेंगे तो इस पर आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। देख लीजिएगा, हो सकता है कि सवाल में कोई मिस्टेक हो, +- 1 1 -4 4 10 16 और नीचे 2 आ जाएगा, तो प्लस ये आ जाएगा 17/2, तो यही इसका आंसर है। एंड द फाइंड अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इज 5 पैरेलल टू दिस, तो एक यू वेक्टर कहते हैं कि ये इसके इक्वल है। अब आपने करना क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25 और 126, तो ये स्क्वायर रूट 26 आ गया। सो यू एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। ये कर दिया 3i + 4j और -k / 26। अब वो कह रहा है कि ये पैरेलल टू 5 है। पैरेलल टू 5 का मतलब है कि आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 3i + 4j - k और स्क्वायर रूट 26, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 15i 20j 5k, ये आ गया स्क्वायर रूट 26, तो यही हमारे पास आंसर है। कहता है a एंड b ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, कहता है ए बी फाइंड आउट करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, v क्रॉस u क्रॉस v = 0 है। तो आपको पता है क्रॉस जब भी लेते हैं तो हमने i j और k को ऐसे लिखना, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में -4 और 5, a - b और 3, और ये 0 के इक्वल होगा हमारे पास। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब ये देखिए i के साथ एक्सपेंड कर देते हैं, तो i के साथ -4 -b 5 और 3। इसी तरह जो j के साथ करते हैं, तो ये क्या बनेगा 7 5 a और 3। k के साथ करते हैं तो ये आएगा 7 -4 a और -b, तो ये 0 है, मतलब 0 मतलब नल वेक्टर है, नल वेक्टर 0i 0j और 0k लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो i आ गया 4 3 12 + 5b, j आ गया 21 - 5a, k आ गया -7b + 4a, और ये 0i 0j और 0k आ गया। यह देगा जी i का i के इक्वल है -12 - 5b = 0, 5b = 12, b = 12/5। आगे देखिए 21 - a = 0, 5a = 21 और a = 21/5, तो ये a b आ गया। तो जी ये हमारे पास था पेपर नंबर 5 और उसके शॉर्ट पार्ट नंबर 4।